एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में श्याम नाम का लड़का रहता था। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। वह अकेला ही एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था, जो ठंडी हवाओं बरसात से बचा नहीं पाता था। सर्दियों के दिनों में श्याम ठंड से कांपता रहता, लेकिन उसके पास कोई सहारा नहीं था। वह जंगल में लकड़ी काटता और उन्हीं को बेचकर जो भी पैसे मिलते थे, उसी से वह अपना पेट पालता था। आज तो बहुत ज्यादा ठंड है। मैं लकड़ियां काटने कैसे जाऊंगा? और वह यह कहते हुए जंगल की ओर चल देता है। ठंड के मारे वह एक पेड़ के पास रुक जाता है। ओहो, बहुत ठंड है। अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा। एक तो घर में रात भर मैं सो नहीं पता, अब यहाँ भी इतनी ठंड है। श्याम सोच ही रहा था कि तभी उसके पास एक संत आ जाते हैं और श्याम से कहते हैं कि बेटा, तुम बहुत मेहनती और ईमानदार हो। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। फिर उन्होंने एक जादुई लकड़ी निकाली और बोले कि इस लकड़ी को तुम अपनी झोपड़ी में लगाना और फिर तुम्हें ठंड नहीं महसूस होगी। श्याम ने संत की बात मानी और उस लकड़ी को अपनी झोपड़ी के बीच में रख दिया। जैसे ही रात हुई, उसकी झोपड़ी में एक अजीब सा नूर फैल गया और रात में बहुत अच्छे से वह सोता है। सुबह उठते ही वह सोचने लगता है कि अरे वाह, बाबा जी ने तो सच कहा था। आज रात तो मुझे बिल्कुल भी ठंड महसूस ही नहीं हुई। ये तो सच में चमत्कार ही हो गया। झोपड़ी बाहर से तो साधारण लगती थी, लेकिन अंदर एक जादुई गर्मी बनी रही। कुछ दिनों बाद गांव के जमींदार को इस जादुई झोपड़ी के बारे में पता चला। वह जलन करने लगा और झोपड़ी को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, झोपड़ी ठंडी बर्फ जैसी हो गई। जमींदार सहन नहीं कर पाया और तुरंत बाहर भागा। रामू को समझ आ गया कि यह जादू केवल सच्चे और ईमानदार लोगों के लिए था। उसने अपनी झोपड़ी के दरवाजे सभी गरीबों के लिए खोल दिए, ताकि वे भी ठंड से बच सकें। धीरे धीरे उसकी अच्छाई पूरे गांव में फैल गई और लोग उसे बहुत मानने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सच्चाई और दयालुता हमेशा आपकी रक्षा करती है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तो जीवन में चमत्कार जरूर होते हैं।